सव्यसाची ये नाम सभी को पता है, लेकिन एक ब्रांड नेम के तौर पर। लेकिन क्या आपको पता है सव्यसाची अर्जुन को कहा जाता था। अर्जुन जो कि एक कुशल धनुर्धर थे और अपने दोनों हाथ वो इक्वल इफिशिएंसी से यूज करते थे धनुष चलाने के लिए, इसीलिए उनको सव्यसाची कहा जाता था। अर्जुन की ये जो एबिलिटी है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथों का स्किलफुली इक्वली यूज करने वाला व्यक्ति। मैक्सिमम लोग अपना राइट हैंड यूज करते हैं मैक्सिमम काम करने के लिए, और लेफ्ट हैंड का बहुत कम यूज होता है। हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। अपोजिट कनेक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग जब राइट हैंड यूज करते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन को स्टिम्युलेशन या एक्टिवेशन मिलता है। लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो राइट ब्रेन को मिलता है। तो मैक्सिमम लोग कौन सा हैंड यूज कर रहे हैं? राइट हैंड। तो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेशन मिल रहा है। बहुत कम लोग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, इसलिए बहुत कम लोगों के राइट ब्रेन को एक्टिवेशन मिल रहा है। लेटेस्ट थ्योरी एम्बिडेक्स्ट्रस थ्योरी है, यानी दोनों हाथों का इक्वली यूज होना चाहिए, स्किलफुली यूज होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो आपको ये पता चलेगा कि छोटे बच्चे जो है इनिशियल स्टेज में वो दोनों हाथों का यूज करते हैं कोई भी चीज करने के लिए। दोनों हाथ यूज करते हैं, खाना खाना हो, कुछ उनको उठाना हो, कभी राइट हैंड यूज करेंगे, कभी लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। लेकिन हम लोग उन्हें इंसिस्ट करते हैं राइट हैंड यूज करने के लिए और लेफ्ट हैंड न यूज करने के लिए। लेफ्ट हैंड से खाना नहीं खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लिखते वक्त राइट हैंड से ही लिखना चाहिए, ड्राइंग निकालते वक्त राइट हैंड से ही ड्राइंग निकालना चाहिए। ऐसा सब कुछ हमें उन्हें सिखाते हैं और उनका राइट हैंड डेवलप करते हैं। लेकिन अभी साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है कि दोनों हाथों का यूज करना है, जिससे क्या होगा कि दोनों ब्रेन को या दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिवेशन मिलेगा। दोनों हाथ यूज होंगे, दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिवेशन मिलेगा। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा कि दोनों हाथ साइमल्टेनियसली यूज करना है, तो दोनों हेमिस्फीयर को भी एक्टिवेशन मिलेगा और दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। अगर मुझे बताया जाए, मैं राइट हैंडेड हूँ, मुझे अगर बताया जाए कि लेफ्ट हैंड से लिखना है, लेफ्ट हैंड का यूज करना है, तो मेरे लिए ये चीज डिफिकल्ट होगी, क्योंकि मेरी सालों से ये प्रैक्टिस रही है राइट हैंड यूज करने की। लेकिन जो छोटे बेबीज है उनको अगर हम अभी से सिखाते हैं कि दोनों हाथ इक्वली यूज करना है, दोनों हाथों से सब कुछ करना है, खाना भी खाना है तो कभी राइट हैंड से खाना है, कभी लेफ्ट हैंड से खाना है, कुछ क्रिएटिव ब्लॉग्स बनाने हैं, कुछ खेलना है, कुछ ड्राइंग करना है, कलरिंग करना है, सब कुछ दोनों हाथों का यूज करना है, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो उनके लिए ये सीखना बहुत इजी हो जाएगा, एडॉप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा और धीरे धीरे दोनों हाथ वो स्किलफुली यूज करना सीखेंगे। तो इसमें भी उनको जो ट्रेनिंग देना है हमें, उसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना है। जैसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि उनको दोनों हाथों का यूज करना सिखाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों हाथों का साइमल्टेनियसली यूज करना सिखाना है। जैसे लिखने के लिए भी दोनों हाथों का साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, ड्राइंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए। इसके बाद का थर्ड स्टेप होगा कि दोनों हाथों का दो अलग अलग काम करने के लिए यूज करना है। जैसे राइट हैंड से अगर वो नंबर्स लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से वो लैंग्वेज लिख रहे हैं, राइट हैंड से वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से हिंदी या मराठी में लिख रहे हैं। ऐसे अलग अलग चीजें करने से जिससे क्या होगा
कि दोनों हेमिस्फीयर को बहुत अच्छा स्टिम्युलेशन मिलेगा और दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, जिससे आपके बेबी को बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं लाइफ में। और इस चीज के ऊपर काफी रिसर्च भी चल रहा है और काफी सारे लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं। एमपी में एक जो स्कूल है, इसमें इन्होंने एम्बीडेक्स्ट्री थ्योरी के ऊपर काफी काम किया है, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाए है और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए।